ये कहते हैं गुंडों को समाप्त कर दिए सरकार, लेकिन सारे गुंडे इनकी ही पार्टी सबसे में बड़ा हैं। बदलाव तो एजुकेशन को होना चाहिए। मतलब सरकार ही बदलना चाहते हैं, ये सरकार ही नहीं। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम और राष्ट्र बस इसी के नाम पे वोट लेते हैं। पेट का एग्जाम हो जा रहा है, वैकेंसी नहीं देखा है। बस यही एक हिंदू मुस्लिम करो, लड़ाओ और अपना शासन करो। क्योंकि मैं सरकार में हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं गृह मंत्री हूँ, राष्ट्रपति मेरा है, मीडिया मेरा है, जो मैं चाहूंगा वही दिखाया जाएगा। बैन कर दिया गया ताकि युवा राजनीति में ना आए। उनको पता है कि हाँ ये था पहले से, अब इसमें कुछ चेंजेस लाएंगे तो ये बदल सकता है। मतलब आप गोल मटोल जवाब दे रहे हैं। गोल मटोल के हम किसी एक पार्टी को क्यों सपोर्ट करेंगे? नमस्ते, मेरा नाम है विक्रम बिंदांजू और आप देख रहे हैं टीटीएस इंडिया। हम पहुंचे हैं इस वक्त इलाहाबाद, कहे तो प्रयागराज नाम बदल चुका है, और मौजूद है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कैंपस में। इलाहाबाद जो कि गंगा यमुना की मिलन स्थली है, ये संगम है। यहाँ से ना जाने कितने बड़े बड़े नेता निकले हैं। हमारे साथ कुछ छात्र हैं इस यूनिवर्सिटी के, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे इस लोकसभा चुनाव को लेकर जो 25 मई को यहाँ मतदान होना है, क्या है माहौल, युवा जो यहाँ पढ़ते हैं क्या सोचते हैं। तो आपका क्या नाम है? शिवम त्रिपाठी। शिवम, क्या करते हो शिवम आप? हम यहाँ से बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं। थर्ड ईयर। कौन सा सब्जेक्ट है आपका? मेरा इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी। इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी। क्या बनना चाहते हैं आप आगे चल के? आगे चल के तो बहुत सारी चीजें हैं। कुछ तो सोचा होगा आपने। ऐसे तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं, लाइक बिजनेस वगैरह, बिजनेस वगैरह एंड कॉर्पोरेट में जाने का सोचा है। ठीक है। चुनाव है 25 तारीख को, पहले ये बताइए वोट देते हैं? हाँ बिल्कुल देते हैं। कहाँ से हैं आप? मैं देवरिया से हूँ। देवरिया से हैं। देवरिया उत्तर से। प्रदेश देवरिया। देवरिया राजनीतिक चर्चे होते हैं आप लोगों के बीच? होते हैं, बट कौन सा नेता अच्छा लगता है आपको? ऐसे बोलो तो मतलब जो काम अच्छे करते हैं वही नेता अच्छे लगते हैं। कौन काम ठीक अच्छा है। करता है? और ऐसे मेरी नजर में तो कोई ऐसा नेता नहीं है जो कोई काम अच्छा नहीं करता है क्या फिर? नहीं, एक्चुअली बात वो नहीं, मैंने उतना अच्छे से एनालाइज नहीं किया किसी को, क्योंकि उतना मेरा इंटरेस्ट है नहीं। पॉलिटिक्स में उतना इंटरेस्ट नहीं है। उतना इंटरेस्ट नहीं है मेरा। देश के प्रधानमंत्री को तो जानते होंगे? बिल्कुल जानते कैसे लगते हैं वो? अच्छा लगता है, उनका जो एटीट्यूड है वो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। ठीक है। तो आप क्या सोच रहे हैं इस बार लोकसभा, पिछले 2 बार से 14 और 19 में बीजेपी इस सत्ता में है, तो ये आप परिवर्तन चाहते हैं कि वही सरकार से आप खुश हैं? नहीं, एक्चुअली परिवर्तन तो चाहते हैं। एक जो हाइप बन गई ना उस चीज को मतलब मैं नहीं चाहता हूँ। किसी भी मुद्दे लेकर बहुत ज्यादा हाइप है। ठीक क्या है? है हाइप इन द सेंस मतलब कोई भी चीजें हो रही है ना तो उसका क्रेडिट जो है एक मतलब एक पार्टी ओरिएंटेड क्रेडिट जा रहा है किसी भी चीज के लिए। ठीक है। और जो रियल मुद्दे हैं लाइक अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह है, ठीक है, इस पे थोड़ा सा ध्यान मतलब पार्टीज का कम है। ठीक है। आपको क्या लगता है कि कोई भी सरकार है, आप तो परिवर्तन चाहते हैं, तो क्या क्या मुद्दे हैं? खासकर आप युवा हैं, ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में आप, तो क्या बदलाव होना चाहिए? युवाओं का क्या है मांग, किन मुद्दों पे सरकार को काम करना चाहिए? सबसे बड़ा बदलाव तो एजुकेशन पे होना चाहिए। एजुकेशन। और दूसरा बदलाव आपका अनएम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, जो बहुत बेरोजगारी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। कोई भी आप गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, आप देखते हैं कि ट्रेनों में इतनी भीड़ होती है। ठीक है। या एग्जाम्स होने के बाद एग्जाम्स मतलब फिर कैंसिल कर दिए जाते हैं, पेपर रद्द कर दिए जाते हैं। तो ये मतलब एक सेंटर का बहुत बड़ा फोकस होना चाहिए इस पे, क्योंकि जो युवा है वही हमारे देश का भविष्य है। ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट का। मतलब बेरोजगारी और शिक्षा। हाँ, ये सबसे बड़ा सबसे बड़ा मुद्दा आपके अनुसार। वो लोग आपके साथी हैं? हाँ बिल्कुल। आप लोग से भी बात हो सकती है? तो कहाँ से हैं आप? अरे जाइए मत, आ जाइए यहाँ पे। हाँ, आप भी अभी खड़े रहिए, आपसे भी बात कर लेंगे। प्रतापपुर विधानसभा। अच्छा, 200। क्या करते हैं आप? एमए कर रहे हैं। कौन सा सब्जेक्ट? शिक्षा सर। शिक्षा सार। जी सर। अच्छा, क्या बनना चाहते हैं? एम क्या है आपका? प्रोफेसर बनना है। प्रोफेसर बनना चाहते जी हैं। सर। आपने क्यों चुना कि हमें प्रोफेसर ही बनना है? सर सबसे बढ़िया व्हाइट कलर जॉब है। व्हाइट कॉलर जॉब इसलिए? जी। अच्छा अच्छा। हाँ। तो यहाँ चुनाव आपके जहाँ से आप आते हैं वहाँ चुनाव हो गए? नहीं, 25 तारीख को। 25 इसी विधानसभा के अंतर्गत आता है? इलाहाबाद के अंदर ही फूलपुर पास में है प्रतापपुर अच्छा। विधानसभा। क्या है माहौल इस बार लोकसभा चुनाव में? परिवर्तन होगा कि वही बदलाव की सरकार? लहर है। बदलाव की लहर। बदलाव की क्यों लहर। बदलाव की लहर है? यहाँ पे कुछ काम ही नहीं हो रहा है। हाँ। हमारे तरफ से जो सांसद हैं, कौन है सांसद? ये रमेश चंद्र बिंद हैं। जी। जी, भदोही से। उसके बाद वो आज चुनाव जीतते हैं, उसके बाद दिखते ही नहीं है। हाँ। उनको ढूंढने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढना पड़ता है, तो उनसे मुलाकात होगी कि नहीं होगी भगवान नहीं जाने। हाँ, यही बात है। तो आप क्या बदलाव चाहते हैं? अरे मतलब सरकार ही बदलना चाहते हैं, ये सरकार ही नहीं ठीक है। नहीं ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं ठीक है। पेपर लीक हो रहा है, प्लस इसमें जो है जितने भी इनके ये कहते हैं गुंडों को समाप्त कर दिए हैं सरकार, लेकिन सारे गुंडे इनकी ही पार्टी में हैं। एक तरफा गुंडा राज चल रहा है, एक जाति विशेष का गुंडा राज चल रहा है। जी।
और यहाँ पे दलितों और अल्पसंख्यकों के साथ मतलब बहुजनों के साथ अन्याय हो रहा है। क्या हो गया अन्याय? अन्याय ये हो गया कि अखिलेश यादव जी अगर कहीं पे जाते जी। हैं तो देखते हैं कि वहां पे मूर्ति धुल देते हैं। फिर आज अभी कन्नौज के मंदिर में गए, वहां पे फिर ये भगवाधारी पहुंच गए, तथाकथित हिंदू जो हैं वो सफाई करने लगे बाल्टी मग। अभी बताइए, वो मुख्यमंत्री हैं, रक्षा मंत्री के बेटे हैं। कौन? अरे अखिलेश यादव अभी वर्तमान में नहीं, मुख्यमंत्री वो हैं। मतलब पूर्व मुख्यमंत्री हैं। जी। जी बताइए तब। तो आप किन्हें पसंद करते हैं? एक तरफ है बीजेपी, एक तरफ है इंडिया अलायंस। तो इंडिया अलायंस को आपको क्या लगता है कि अगर इंडिया अलायंस आपके अनुसार इस बार सत्ता में आती है तो किन किन मुद्दों पे काम करना चाहिए? आप युवा भी हैं, इस यूनिवर्सिटी से पढ़ भी रहे हैं, तो युवाओं की क्या है समस्या और क्या है मांग युवाओं की खासतौर पे? सबसे पहले तो पेपर लीक बड़ा मुद्दा है। उसके बाद ये क्या कहते हैं, बेरोजगारी तो है ही है जी। उसके बाद ये जो टाइम पे वैकेंसी नहीं आती, जैसे पेट का एग्जाम हो जा रहा है, वैकेंसी नहीं आ रही है जी। फिर अगले बार पेट अभी दिए थे, फिर हुआ, उसके बाद अभी वैकेंसी नहीं है, फिर अब पेट देने के लिए तैयार रहेंगे अगस्त में। हाँ, और देख ही रहे हैं फिर तो समय पे एग्जाम नहीं हो रहा है। बहुत ज्यादा नहीं, कोई भर्ती कैलेंडर ही नहीं है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कि पूरे भारत में? नहीं, बिहार में तो भर्ती कैलेंडर लागू है। हाँ। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं, किन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? राहुल गांधी को। राहुल गांधी जी को। क्या काम अच्छे लगते हैं उनके? अरे उनका एटीट्यूड देखिए, करने हिसाब और से। मोदी जी का? मोदी जी का तो कुछ नहीं हमको वो तो अच्छा 400 पार का नारा दिए हैं। अरे वो 400 पार कुछ नहीं, वो सब 50 पार हो जाए बहुत है। 50 पार हो जाए बहुत है। 50 पार हो जाए बहुत है। हाँ, 400 पार तो बहुत मुश्किल है इनका। आप बात कर लीजिए, कैमरा कर रहे हैं। आपका क्या नाम है भाई? चित्रांश यादव। हाँ, चित्रांश यादव। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? एमए कर रहे हैं। एमए कौन सा सब्जेक्ट है? फिलॉसफी। क्या बनना चाहते हैं अभी, प्रोफेसर की कुछ और? प्रोफेसर ही बनना चाहते हैं। क्या है माहौल इस बार 2024 लोकसभा का चुनाव में? परिवर्तन हो रहा है आपकी। परिवर्तन हो रहा है इस सीट से? इस सीट से भी आप वोट देते हैं? जी बिल्कुल। किनको देंगे वोट? सुल्तानपुर से हैं, हमारे यहाँ एनडीए का गठबंधन है, सपा को वोट देंगे। किनको टिकट मिला है? हमारे यहाँ से बाबू सिंह कुशवाहा को टिकट मिला है, सपा की तरफ से। चलिए, आप परिवर्तन क्यों चाहते हैं? क्या दिक्कत है? बेरोजगारी है, महंगाई, इस सरकार में क्या सही है? कुछ भी नहीं थी यहाँ पे। हिंदू मुस्लिम और राष्ट्र बस इसी के नाम पे वोट लेते हैं और युवाओं को भड़काते हैं। कितने दिन तक आप युवाओं को भड़का के वोट लेंगे? युवा पढ़ेगा तब तुमसे प्रश्न करेगा। इनका एक मकसद है ना कि जनता को इतना परेशान कर दो कि वो बस जीनों को ही अपनी वो समझे। जैसे हिटलर था, हिटलर का क्या नीति थी? केवल रोटी दो उसको, शासन करो और लड़ाओ, शासन करो। इनका बस यही एक हिंदू मुस्लिम करो, लड़ाओ और अपना शासन करो। आपको लगता है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है? बिल्कुल करती है। लगना क्या है, सबको लगता है, लेकिन कोई बोल नहीं पाता है, लोग को दबा दिया जाता है। इनका सिस्टम है, इनकी मीडिया है, कोई सच्चाई दिखाता ही नहीं है। जहाँ जाता पहले देखते हैं 4 लोग हैं, अच्छा बीजेपी के वोटर हैं, बस इन्हीं को दिखाना है और किसी को दिखाना ही नहीं है। हमारा मीडिया है, हम दिखाएंगे, हमारा सिस्टम है, सब अपना चलाएंगे अपने क्या हिसाब लगता है से। मीडिया सरकार की गुलामी कर रही है? बिल्कुल कर रही है। इसमें लगना क्या है भाई? बस हम पूछ रहे हैं आपसे कि आप क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि मीडिया गुलामी नहीं कर रही है, मीडिया ही उनकी है। परिवर्तन 5 साल में होना जरूरी है, नहीं तो तानाशाही की बदबू आने लगती है। वही तानाशाही की बदबू इनके पास से आ रही है। अभी कांग्रेस या जो भी विपक्षी दल है, उन्होंने इस बार लोकसभा चुनाव में जोरदार तरीके से कहा जा रहा है कि भारत में अगर इस बार बीजेपी सत्ता में आई तो तानाशाही आ सकती है, संविधान पे खतरा हो सकता है। बातें विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है। आप क्या सोचते हैं, ये पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। तानाशाही तो आएगी। मीडिया पहले लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है। मीडिया आ चुका है तानाशाही में। अगर जैसे हमारा पूरा सिस्टम, मेरे अंदर में पुलिस है, ईडी है, मीडिया है, जहाँ चुनाव होता है वहाँ ईडी। जैसे देखो भी अरविंद केजरीवाल को अंदर कर दिए हैं जी। अभी चुनाव चल रहा है, विपक्ष का सबसे बड़ा नेता है जी, ठीक, और वहाँ पे चुनाव हो रहा है, उसको अंदर कर दिए। क्या मतलब है? ये तो लोकतंत्र का हाना नहीं है ना। वो तो बोले ईडी कार्रवाई की, शराब ईडी नहीं करवाई। ईडी को हम यूज कर रहे हैं अपने तरीके से, क्योंकि मैं सरकार में हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं गृह मंत्री हूँ, राष्ट्रपति मेरा है, मीडिया मेरा है, जो मैं चाहूंगा वही दिखाया जाएगा। अभी एक जम्मू कश्मीर का एक मैटर था जी। क्या मैटर था? अभी तो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर का एक मैटर था, उसको मीडिया वाले ने दिखाया ही नहीं। हाँ हाँ हाँ, वही सुनो मकबूल वाला लद्दाख में मैटर था। अच्छा। और इनका एक मैटर होता है ना, जैसे देखो मैं हूँ और आप है ना जी, मेरी जो गंजी है वो फटी हुई है। अच्छा। मेरे में 4 छेद है, आप में 1 छेद है, तो हम दिखाएंगे कि भाई तुम मुझसे अमीर हो, तो मेरी तुलना पाकिस्तान से होगी, चाइना से नहीं होगी। चाइना से करो ना भाई, चाइना अंदर आके घुस के बैठो, उस पर बात नहीं होगी। कहाँ घुस गया चाइना?
वो मीडिया वाले नहीं दिखा रहे हैं ना भाई, जब हमको नहीं दिखाया जाएगा तो हम कैसे जानेंगे। अभी आपने बोला ना कि चाइना वाले, मैं बोला ना लद्दाख साइड, अक्साई चीन में, ये कहेंगे कि हम किस पे जम्मू कश्मीर पे 370 हटा दिए। भाई पीओके भी तुम चाइना लिया है ना, पीओके पे जाओ तुम, काहे नहीं जा रहे हो? बोलो उस पे, तुम्हारे अंदर हिम्मत है? नहीं है, नहीं बोलोगे तुम। तुमको शिक्षा नहीं चाहिए, तुमको बस हिंदू और मुस्लिम पे लड़ाना है। किनको? बीजेपी को? बीजेपी को। आपको क्या लगता है कौन ठीक कर सकता है? ये युवा ठीक करेंगे, हम लोग ठीक करेंगे। जब शिक्षा होगी तो युवा तो बेरोजगार है, वो कहाँ से ठीक करेगा? जब शिक्षित होगा युवा, बेरोजगार है युवा, तो युवा बेरोजगार है तो इसका मतलब राजनीति में नहीं आएगा युवा, या बिजनेस नहीं करेगा। युवा करेगा जब उसके पास शिक्षित होगी। पहले शिक्षा जरूरी है। जैसे अभी इंडिया की सरकार आएगी, उस हिसाब से बोल रहे हैं कि आएंगे हम बेरोजगारी दूर करेंगे। अब ये तो कहने की बात है, अब क्या होगा नहीं, लेकिन परिवर्तन जरूरी है। अच्छा, अपने पास विकल्प नहीं है। इंडिया है, इंडिया को वोट करेंगे, परिवर्तन होगा तो कुछ ना कुछ तो अच्छा करेंगे इनसे। बीजेपी से बेहतर? जी, बीजेपी से तो बेहतर करेंगे। अच्छा, आपने युवा का भी जिक्र करा, राजनीति का भी जिक्र करा। आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हैं, तो यहाँ पे राजनीति का क्या माहौल रहता है? कि कुछ चर्चे वर्चे ऐसे होते हैं कि हमें भी आगे चल के प्रधानमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, कुछ ऐसे चर्चे होते हैं कि सभी प्रोफेसर और डॉक्टर में ही बिजी है? नहीं, चर्चे जब होते तो छात्र संघ बैन कर दिया गया ताकि युवा राजनीति में ना आए, इसीलिए तो किया गया ना। छात्र संघ क्यों बैन किया, कुछ पता है आपको? छात्र संघ देखिए तो अगर इनका अगर इनके नजरिए से देखा जाए तो ये कहते हैं कि गुंडे ही होते थे, इसलिए छात्र संघ मैंने बैन कर दिया जी। जबकि ऐसा नहीं, आज से प्रधानमंत्री बने हैं तो अब छात्र संघ बैन हो गया। अब यहाँ के जो छात्र नेता हैं बस केवल संघर्ष कर रहे हैं, उनकी बात सुनी, तानाशाही से उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। अभी देखिए फीस वृद्धि हुई, 5 गुना फीस बढ़ा दिया गया। पहले कितना था, कितना हो गया? पहले 1300 रुपए था, अब 7500 हो गया है। अब इतना फीस जो गरीब तबके का बच्चा हो कहाँ से आएगा, कहाँ से अपना फीस देगा? मतलब 5 गुना फीस बढ़ा। कब बढ़ा है? 2 साल हो गए ना भाई, 2 साल हो गए। और उस पे हम सब लोग जो छात्र नेता हैं, अजय बागी हो गए और बाकी बहुत सारे नेता हैं, सब आंदोलन किए, धरना दिए, कोई मतलब नहीं, कोई नहीं सुनवाई हुआ। आपका क्या नाम है? कुणाल। क्या करते हो कुणाल आप? यहाँ से ग्रेजुएशन हो रहा है मेरा। ग्रेजुएशन किस ईयर में हो आप? BA थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में हो। कौन सा सब्जेक्ट है आपका? इकोनॉमिक्स साइकोलॉजी। अच्छा, एक और इकोनॉमिक्स वाले भाई साहब थे। आप क्या बनना चाहते हो? मेरा सिविल सर्विसेज में जाना है। सिविल सर्विस, यूपीएससी। अच्छा, क्यों आपने पसंद किया इसमें जाना में? ये सवाल आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि आप IAS या IPS क्यों बनना चाहते हैं? हाँ, ये तो है, पूछा जाएगा। अभी जवाब दे दीजिए आप। एक रहता है पर्सनल डेवलपमेंट होता है खुद का, और जिस एरिया से आप निकलेंगे उसका भी ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाता है। और एक लोकेलिटी जो होता है ना वहाँ का, वहाँ एक इंस्पिरेशन भी बनता है कि हाँ चलो यहाँ का निकला है, ये कुछ करेगा तो कुछ कोई दूसरा भी बनना चाहेगा तो वो भी, मतलब ये आपसे कोई और लोग मोटिवेट हो सकता है। और ये सिविल सर्वेंट में जाने का मतलब ये है कि थोड़ा डेवलपमेंट भी हो, मतलब खुद से कर सके। कोई प्रॉब्लम है अपने एरिया में या जिस भी कैडर में हम जाते हैं उसमें देख रेख करे, उसका डेवलपमेंट कर सके, कुछ जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकाले। आप पॉलिटिक्स को लेकर क्या सोचते हैं, ये बता दीजिए। पॉलिटिक्स को लेकर यहाँ पे जो चल रहा है अभी का जो सिनेरियो है, अभी का सिनेरियो देखा जाए तो ठीक है। अभी का जो सरकार है एक तरफ से देखा जाए तो ठीक भी काम करता है और गलत भी काम करता है, तो दोनों है। हाँ, दोनों है। तो आप क्या चाहते हैं, 2024 का जो चुनाव है परिवर्तन हो या वही सरकार रिपीट करे? देखिए, अगर सरकार चेंज होता है ना देश में परिवर्तन भी होता है जी। ये और जो पहले का जो सरकार रहता है ना, वो उनको पता होता है कि हाँ क्या क्या हुआ है और कैसे हम आगे कुछ प्रोसीजर करेंगे जो आगे चेंजेस ला सकते हैं। दोनों है कि अगर सरकार चेंज हुआ तो भी अपना नया पक्ष रखेगा कि हाँ चलो मेरा सरकार आया, हम ये पॉलिसी लाएंगे, इससे ये परिवर्तन होगा जी। और जो पुराने वाले हैं वो उनको पता है कि हाँ ये था पहले से, अब इसमें कुछ चेंजेस लाएंगे तो ये बदल सकता है। मतलब आप गोल मटोल जवाब दे रहे हैं। गोल मटोल क्या, हम किसी एक पार्टी को क्यों सपोर्ट करेंगे? नहीं, वो तो आपका अपना पक्ष है कि आप किसको समर्थन कर रहे हैं, नहीं कर रहे, बताना चाह रहे हैं, नहीं चाह रहे, वो तो आप पे डिपेंड करता है। प्रधानमंत्री के रूप में आप किन्हें पसंद करेंगे? चलिए हम पूछ ही दिया। एक पक्ष वाला बात हो गया, आप किसको पसंद करते, भाइयों ने बताया है ना, ये अलग बात है। मान लीजिए हम किसी एक नेता को बोल देंगे, फिर किसी और के बारे में क्यों बोले, हम किसी पर्सनल के बारे में बोल सकते हैं। आप तो सिविल सर्वेंट बनने वाले हैं, और नहीं बोलता किसी को, आजादी देता है आपको अनुच्छेद 19 बोलने का, तो किसी एक को लेकर नहीं बोलने का हक नहीं देता है। चलिए कोई बात, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू।